नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नयनशी उपाध्याय। दिल्ली की हवा को लेकर सामने आए नए आंकड़ों ने प्रदूषण की गंभीर तस्वीर फिर सामने रख दी है। सरकार 2025 में हवा की स्थिति बेहतर होने का दावा कर रही है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों में एक चिंता की भी बात छुपी हुई है। पूरे साल दिल्ली में एक भी दिन हवा गुड यानी AQI 0 से 50 के बीच नहीं रही, यानी सुधार के दावों के बीच राजधानी में साफ हवा का आंकड़ा अब भी शून्य है। बीते दिन राज्यसभा में दिल्ली की वायु गुणवत्ता को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने 2025 के आंकड़े सामने रख दिए थे। आंकड़ों के मुताबिक 365 दिनों में दिल्ली की हवा 79 दिन सेटिस्फैक्ट्री रही, 121 दिन मॉडरेट, 86 दिन पुअर, 71 दिन वेरी पुअर और 8 दिन सीवियर श्रेणी में रही। यानी पुअर, वेरी पुअर और सीवियर को मिलाएं तो 165 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली की हवा खराब या बेहद ही खराब थी। वहीं सरकार ने 200 दिनों को AQI 200 से नीचे यानी गुड डेज की संयुक्त श्रेणी में रखा है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात भी है, इन 200 दिनों में सिर्फ गुड हवा शामिल नहीं है, इसमें सेटिस्फैक्ट्री और मॉडरेट दिन भी शामिल हैं। इसलिए AQI 0 से 50 वाली बिल्कुल साफ हवा का आंकड़ा पूरे साल 0 दिन है। सरकार का कहना है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण के पीछे कई कारण हैं। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, कूड़ा जलाना और सर्दियों में मौसम की स्थिति इससे बड़े कारण हैं। अक्टूबर और नवंबर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पराली जलने से भी प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2021 में CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया था। सरकार के मुताबिक CAQM में अब तक कई निर्देश और एडवाइजरी जारी की है। सरकार भी ये भी कह रही है कि 2016 के मुकाबले स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। 2016 में AQI 200 से नीचे रहने वाले दिनों की संख्या 110 थी, जो 2025 में बढ़कर 200 दिन हो गई। वहीं वेरी पुअर और सीवियर श्रेणी के दिनों में भी कमी बताई गई है। लेकिन सवाल यही है, अगर पूरे साल में एक भी दिन हवा गुड कैटेगरी में नहीं रही तो क्या दिल्ली की हवा को वास्तव में साफ कहा जा सकता है? देखिए, 165 दिन खराब, बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में रहने वाली हवा लोगों की सेहत के लिए चिंता की वजह बन गई है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी बीमारी वाले लोगों पर इसका असर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी वजह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ सर्दियों की समस्या है या अब ये लंबे समय से चला आ रहा बड़ा संकट बन चुका है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण एपिसोडिक है, यानी कुछ खास समय और परिस्थितियों में ये तेजी से बढ़ जाता है। इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी का पुराना बयान भी चर्चा में आया। दिसंबर 2025 में उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 2-3 दिन रुकने पर ही उन्हें गले में संक्रमण या एलर्जी जैसे परेशानी होती है। उन्होंने परिवहन क्षेत्र को भी दिल्ली के प्रदूषण का एक बड़ा कारण बताया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली को साफ हवा देने के लिए सरकार की तय समय सीमा क्या है। हालांकि इस पर कोई स्पष्ट डेडलाइन अभी तक नहीं आई है सामने। सरकार ने CAQM के निर्देशों और राज्यों की ओर से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि दिल्ली की हवा कब तक पूरी तरह साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आंकड़ों में सुधार की बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन साफ हवा का लक्ष्य और उसकी तय समय सीमा अब भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।